दोस्तों नमस्कार। आइए हम अपनी जानकारी थोड़ा सा केट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नाम तो हमने सुना होगा। आइए इस पर थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। ठीक है, केट क्या है, इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा एक चेंजेस किया है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने ये वाला पीपीटी बनाया है ताकि थोड़ा सा और समझने में आसानी हो हमको। तो प्रश्न में पूछा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी केट क्या है, व्हाट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो केट एक प्रकार की न्यायाधिकरण व्यवस्था है जो केंद्र सरकारियों के सेवा संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो केट की स्थापना 1985 में संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत हुई है ताकि सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवाद का शीघ्र निपटारा हो सके। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए कि आप चाहे ओएस का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या वेलफेयर इंस्पेक्टर का या एपीओ के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये डेटा आपके पास में होना बहुत जरूरी है। इससे आप नोट्स बना सकते हैं एक आप। ठीक है, केट का क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो केट केंद्र सरकार और उसके अधीनस्थ संगठन के कर्मचारियों के भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़ी विवादों का निपटारा करता है। केट के अध्यक्ष और सदस्यों की आवश्यक योग्यता है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं उच्च न्यायालय के पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश होते हैं। प्रशासनिक सदस्य सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं और न्यायिक सदस्य भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या समकक्ष ही होते हैं। ठीक है, केट की बेंचेस कहाँ कहाँ पे होती है, तो केट की बेंचेस भारत में कहाँ कहाँ होती है, तो 17 इसकी मुख्य बेंचेस हैं, 33 इसकी डिवीजन बेंचेस हैं, यानी ये भारत के विभिन्न जगह में अलग अलग लोकेशंस में रहते हैं। ठीक है, और कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें हमको ये ध्यान रखेंगे कि इसमें 6 सेट हमको आवेदन पत्र बनवाना पड़ता है। 50 रुपये इसकी नॉमिनल फीस रहती है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, केट में कौन कौन से मामले स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो केट में ये है कि ये अंतिम आदेश अभी आना पेंडिंग है किसी केसेस में, या किसी के अपील को अभी केस को 6 महीना नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में नहीं आवेदन कर सकते हैं। अब यानी 6 महीने आपके केस को होने के बाद ही आवेदन आप कर सकते हैं। केट के फैसले का इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो केस के निर्णय को कानूनी रूप से बाध्य माना जाता है, हालांकि इसमें उच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है। ठीक है, रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान ये है कि रेलवे कर्मचारी भी केट के अंतर्गत आते हैं और सेवा विवाद का निपटारा केट के माध्यम से किया जा सकता है। रेल कर्मचारी केट में शिकायत किस प्रकार की शिकायत कर सकते हैं, प्रमोशन से डिस्प्यूट, पेमेंट से रिलेटेड, डिसिप्लिनरी इश्यू जैसे रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया, इस प्रकार के कंडीशंस में वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की फीस कितनी है, तो 50 रुपये, ये हमको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। केट में सुनवाई कैसे होती है, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, टेक्निकल रूल से ये मुक्त है। ठीक है, पक्षकार स्वयं उपस्थित हो सकता है। ठीक है, और इसमें त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, केट के निर्णय के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, तो केट के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। केट के तहत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी, ऑब्वियसली उसमें रेल कर्मचारी आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी भी उसमें आते हैं। ठीक है, केट के गठन के बाद न्यायालय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे ये हुआ है कि बहुत सारे केसेस जो कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, अब उसके भार में कमी हुई है। ठीक है, और त्वरित निपटारा भी हो रहा है। केट के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो वर्तमान में उनके अध्यक्ष हैं ऑनरेबल जस्टिस रंजित वसंतराव मोरे, अभी करंट में उसके चेयरमैन हैं। केट के सदस्य की संख्या कितनी, तो 69 इसमें मेंबर्स हैं, 34 न्यायिक सदस्य हैं, 35 प्रशासनिक सदस्य हैं। ठीक है, आवेदन के लिए दस्तावेज है तो सर्विस सर्टिफिकेट और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमको, हमारा आईडी प्रूफ, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नॉर्मली डिस्प्यूट प्रमोशन से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, डिसिप्लिनरी एक्शन, टर्मिनेशन, ये सब से संबंधित केसेस हम लेके जा सकते हैं। सामान्य तौर पे समय सीमा की अंतिम तिथि तो ये है, अंतिम आदेश के 1 वर्ष के भीतर हमको आवेदन करना होता है। ठीक है, फीस एग्जम्पशन की बात करें तो यदि आर्थिक असमर्थता हो, है ना, तो फी एग्जम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, और केट के द्वारा फैसले का अनुपालन कैसे होता है, तो आदेश जारी होने पर और विभाग को आदेश लागू करना होता है, और यदि विभाग लागू नहीं कर सकता तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है वह विभाग। ठीक है, दस्तावेज कर्मचारी के लिए केस कैसे तैयार करेगा, तो दस्तावेज एकत्रित करना है, समय सीमा का ध्यान रखना है और लीगल एडवाइस लेना है इसमें। ठीक है,
कुछ इसमें एग्जाम्पल्स भी दिया गया है ना। जैसे एग्जाम्पल्स दिया गया है, अनुशासनात्मक कार्यवाही हुआ है, किसी को रिमूवल फ्रॉम सर्विस हुआ है, तो केट में जाने के बाद में फिर से उसका एक बार रिव्यू होता है बोल सकते हैं, और उसको वापस नौकरी मिल गया। पदोन्नति में है तो पदोन्नति नहीं मिल रहा था, लेकिन केट जाने के बाद पदोन्नति मिल गया। वेतन में विसंगति थी, केट में सामने वाले ने अप्लाई किया तो उसको सुधार हो गया उसमें, उसको, यानी इस प्रकार से सफलता के एग्जाम्पल दिया। कुछ गलत फहमियाँ भी है, उसको भी हमें जानना चाहिए कि केट केवल न्यायालय की तरह होता है, यानी बहुत लंबा ड्रैग होगा ऐसा ना माने। केट में थोड़ा सा फास्ट वर्क होता है। न्यायालय में थोड़ा सा एक जनरल परसेप्शन रहता है कि वो लेट होगा, केट में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है। आवेदन प्रक्रिया जटिल है? बिल्कुल नहीं, उसकी प्रक्रिया सरल होती है। फीस बहुत ज़्यादा है? फीस बहुत कम है, नॉमिनल 50 रुपये मात्र होता है। इस कारण केट के बारे में गलतफहमी छोड़ दें कि हमें बहुत लेट लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा, फीस बहुत ज़्यादा होगा। ये तीनों चीज़ें गलतफहमी है, इसको हमको दूर करना चाहिए। अपील का समय क्या होता है? केट के फैसलों के खिलाफ अपील का समय है 90 डेज। एग्जाम के हिसाब से हम इसको याद जरूर रखें। रेल कर्मचारियों के लिए सहायता, कानूनी सहायता केंद्र, कर्मचारी संघ, सरकारी वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो हमें केट के लिए सहायता प्रदान कर सकती है अप्लाई करने के लिए। वहाँ से केट के नियम, वही रोजगार से संबंधित जो भी सर्विस रूल्स हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, अपील प्रोसीजर है, इस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, केट के लिए हम चाहे तो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सामान्य शर्त है जो हमने भी डिस्कस कर लिया है। आवेदन कैसे शुरू करना है, फीस का विवरण, सुनवाई और अपील के, ये 4 विकल्प रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, केट में केस किस भाषा में फाइल कर सकते हैं? तो राष्ट्रभाषा में कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं, दोनों भाषा में ही आवेदन स्वीकार्य है। कानूनी सलाह कैसे लें? ठीक है, सरकारी वकील से ले सकते हैं, यूनियन के सदस्य से ले सकते हैं, प्राइवेट लॉयर से भी हम सलाह ले सकते हैं। ठीक है, सामान्य सुनवाई के लिए समय की बात करें तो 30 से 60 मिनट का समय होता है। ठीक है, पुनर्विचार पर आवेदन, केट में पुनर्विचार आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार के लिए आवेदन किया जा सकता है, यह केवल विशेष परिस्थिति में ही उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, और विवाद के समाधान के कुछ विकल्प भी केट के अलावा है, जैसे मध्यस्थता के माध्यम से या समझौता के माध्यम से, पारस्परिक सहमति से भी सॉल्व किया जा सकता है। केस की तैयारी के लिए समय सीमा का पालन करना है, हमारे डॉक्यूमेंट ओके रहना चाहिए और उचित कानूनी सलाह मिले तो हम उस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। कुछ आवेदन के लिए ये बोला गया, आवेदन का विवरण है, विवाद का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए, क्या राहत आपको चाहिए वो भी स्पष्ट होनी चाहिए, और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष यही है कि केट रेलवे कर्मचारियों के सेवा विवाद का त्वरित और प्रभावी समाधान करता है। यही सही जानकारी और तैयारी न्याय सुनिश्चित करता है। इस कारण हमें इसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। ये सशक्तिकरण और न्याय और सुरक्षा के दृष्टिकोण से केट को बनाया गया है। आप अपने साथ हुए अनजस्टिस के लिए बिल्कुल केट जा सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।